नमस्ते। अभी हम देखेंगे मल्टीमीटर और उसके आधारित सारा जानकारी जो हमारा अभी सर बताएंगे। उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे भी कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं। तो ये टूल किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे, ये इसके बारे में आज हम देखेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे मल्टीमीटर के विषय में कि मल्टीमीटर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उसकी वर्किंग क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मल्टीमीटर होता क्या है। मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर दो वर्डों से मिलकर बना है, मल्टी प्लस मीटर। मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक और मीटर का मतलब होता है संयोजक, जो बहुत सारी चीजें जिसमें हम इकट्ठी चीजें को चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मल्टी प्लस मल्टीमीटर, मल्टी से जो मिलकर के सभी चीजों को चेक करने वाली यूजफुल चीजें होती हैं, उसको कंप्लीट मल्टीमीटर बोला जाता है। मल्टीमीटर मुख्य रूप से तीन प्रकार के आते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक में यूज करते हैं। वो मुख्य रूप से उनके टाइप्स आप तीन प्रकार के हैं। जैसे कि नंबर एक एनालॉग मीटर आता है। एनालॉग मीटर को पिन प्लग मीटर भी बोला जाता है, जो सामने है ये एनालॉग मीटर है। इसको पिन प्लग मीटर भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कि सारी रीडिंग दी हुई है, कहाँ कौन सा हम यूज करना है, कौन सी प्रोब लगाना है, कौन से एसी वोल्टेज चेक करना है, क्या डीसी वोल्टेज चेक करना है, इसमें सभी कुछ बताया जाता है। ये एनालॉग मीटर है जो सामने लिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड मल्टीमीटर आपको बताना चाहेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर। ये आपके सामने जो है ये डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर और एनालॉग मल्टीमीटर में क्या अंतर होता है। डिजिटल मल्टीमीटर में हर एक वर्ड डिजिट के रूप में हमें सामने आता है। हम जो भी वोल्टेज रीडिंग यूज करेंगे, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज या किसी प्रकार के कंपोनेंट्स यूज करेंगे, उनकी सारी रीडिंग सामने आती है। तो ये होता है डिजिटल मल्टीमीटर, जिसमें हर एक चीज हमें डिजिट यानी शब्दों के रूप में दिखाई देती है, ठीक है। जबकि एनालॉग मल्टीमीटर होता है, ये मैनुअल मल्टीमीटर कहलाता है। इसमें एक स्केल होता है, स्केल जिसमें एक निडल होती है। इस निडल के माध्यम से हमें हर एक चीज जहां जहां जाती है, जिस भी वैल्यू रहती है, वहां जाके निडल रुकती है। तो उसके माध्यम से हम वोल्टेज रीडिंग, मान, वैल्यू, सभी चीजों की जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो ये एनालॉग मीटर है। तीसरा मल्टीमीटर होता है रोटरी स्विच टाइप का मल्टीमीटर होता है, जिसकी बनावट और यूज करने का तरीका ठीक एनालॉग मल्टीमीटर जैसे ही होता है, लेकिन उसमें एक बीच में एक स्विच होने के कारण डिजिटल के रूप में उसकी एक वर्किंग होती है, लेकिन उसका यूज करने का, पढ़ने का तरीका ठीक एनालॉग मल्टीमीटर जैसे ही होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एनालॉग मल्टीमीटर की, कि एनालॉग मल्टीमीटर में क्या रीडिंग दी गई है और कौन कौन सी रीडिंग दी गई है, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक फर्स्ट में एक ओम वैल्यू का संकेत चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर ब्लैक प्रोब लगती है, और इसके बाद सेकेंड जितनी भी यहाँ रीडिंग दी गई है, यहाँ पर रेड प्रोब लगती है। ऊपर दिया सर, ये ब्लैक प्रोब और रेड प्रोब क्या है? रेड और ब्लैक प्रोब ये होती हैं, इनको बोला जाता है रेड प्रोब। ये वाली होती है रेड प्रोब और ये होती है ब्लैक प्रोब। ब्लैक प्रोब को हमेशा मल्टीमीटर के हम कॉमन रेंज पर लगाते हैं। कॉमन रेंज इसकी एक स्थायी, एक फिक्स रेंज होती है कि हमें यहीं पे ही लगाना है। एक माइनस, एक कॉमन रेंज इसको माना जाता है। जबकि रेड प्रोब जो होती है, रेड प्रोब को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाते हैं कि क्या हमें चेक करना है, एसी वोल्टेज चेक करना है, डीसी वोल्टेज चेक करना है, कंपोनेंट चेक करना है, अदरवाइज जो भी चेक करना है, तो हम रेड प्रोब को हम अपनी आवश्यकता अनुसार उस रीडिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। पर हम अगर ब्लैक प्रोब रेड प्रोब के जगह पे लगा दें और रेड को ब्लैक में जगह लगा दें, तो क्या फर्क पड़ता है? इससे रीडिंग तो मिलेगी, लेकिन जब भी हम कोई कंपोनेंट चेक करेंगे, हमेशा हम कंफ्यूज रहेंगे कि किस प्रकार से रीडिंग शो कर रही है, या फिर कोई कंपोनेंट्स की प्लस माइनस की जो वर्किंग जानना है या उनके सिरे जानना है। तो इन सारी चीजों में हमें डिस्टरबेंस हमेशा बनता रहेगा और हमेशा कंफ्यूजन बनता रहेगा। कुछ जगह ऐसा भी होगा कि जहां पे माइनस वोल्टेज बनते हैं, प्लस वोल्टेज बनते हैं, तो उस जगह भी हम उन चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे, मतलब एक कंफ्यूजन बना रहता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पे माइनस वोल्टेज भी चेक किए जाते हैं और प्लस वोल्टेज भी चेक किए जाते हैं। तो जब माइनस वोल्टेज चेक किए जाते हैं, तो हम उसको चेंज करके माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस करके उस चीज को
एडजस्ट करके हम जान सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक तरह से एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए है। जी जी बिल्कुल, है ना। आगे इसके बाद नेक्स्ट मल्टीमीटर है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर में भी एक स्विच लगा रहता है जो कि एक एनालॉग के रोटरी स्विच टाइप में भी लगा होता है। ये डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर की बात कर चुके हैं कि हर एक चीज इसमें डिजिट वर्ड में हमें प्राप्त होती है। हम एसी वोल्टेज नापे, डीसी वोल्टेज नापे। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टूडेंटों को सबसे आसान मल्टीमीटर होता है डिजिटल मल्टीमीटर, क्योंकि हर एक वर्किंग, हर एक जानने का तरीका, आसान तरीका डिजिट मल्टीमीटर में होता है। डिजिटल मल्टीमीटर में ब्लैक प्रोब के लिए कॉमन रेंज होती है जिसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ये कॉमन रेंज पर ब्लैक प्रोब लगा दी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉमन रेंज है जिस पर हम ब्लैक प्रोब लगा दिए हैं। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रोब है रेड प्रोब। रेड प्रोब इसमें फिक्स रहती है। डिजिटल मल्टीमीटरों में रेड प्रोब को हमेशा फिक्स रखा जाता है, जबकि एनालॉग मल्टीमीटरों में ब्लैक प्रोब को फिक्स रखा जाता है। हाँ, इसमें डिजिटल मल्टीमीटर में रेड प्रोब को फिक्स रखेंगे, जबकि एनालॉग मल्टीमीटर में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार रेड प्रोब को अलग अलग जगह डिवाइड करके लगाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रेड प्रोब को भी यहाँ फिक्स कर लेंगे और ये रेड प्रोब फिक्स वहां हो जाएगी। ब्लैक प्रोब कॉमन में होती है, जबकि रेड प्रोब वोल्टेज, ओम, मेगा ओम, मिली एम्पियर, करंट्स वगैरह रीडिंग के लिए यूज करते हैं ये। ठीक है ना। इस प्रकार से। ठीक है। अब हम यहां पर जानेंगे वोल्टेज रीडिंग कैसे नापते हैं, एसी वोल्टेज कहाँ नापा जाता है, डीसी वोल्टेज कहाँ नापा जाता है और इसमें कंपोनेंट्स वैल्यू कहाँ पे चेक की जाती है। ठीक है ना। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम डीसी वोल्टेज की। डीसी वोल्टेज की पहले बात कर चुके। डीसी मीन्स होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है। जो एक मार्गी या एक दिशा में चलने वाली धारा होती है वो डीसी करंट कहलाता है, डीसी वोल्टेज कहलाता है। तो डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए इसमें एक संकेत चिन्ह दिया रहता है, जो V के बाद एक साइड में एरो रहता है और इसमें डॉट डॉट बने होते हैं। ये डीसी का संकेत चिन्ह होता है, जहां पर मैं अंकित कर रहा हूं ये वाला। ठीक है ना। यहां पर इसके बाद यहां पर हम जो भी वोल्टेज चेक करना है, डीसी पर 20 वोल्ट चेक करना है, 200 वोल्ट चेक करना है, 1000 वोल्टेज चेक करना है, तो वहां पर इस मीटर को एडजस्ट करके हम लगा सकते हैं, जिससे उस प्रकार की रीडिंग वैल्यू हम चेक कर सकेंगे। ठीक है। तो ये हुआ डीसी वोल्टेज। इसके बाद नेक्स्ट है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज चेक करने के लिए यहां पर दो रीडिंग दी गई है, 200 वोल्ट की और 750 वोल्ट की। ये एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज का संकेत चिन्ह यहाँ पर होता है जो V लिखा है और ये एसी का संकेत दर्शाया गया है साइड में। तो ये एसी वोल्टेज होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एसी और डीसी का अलग अलग सिंबल्स है। एसी के सिंबल पे एक वेव है और डीसी के सिंबल पे एक लाइन और 3 डॉट्स है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो यह हमें डीसी एसी वोल्टेज चेक करना होगा तो उस प्रकार से रीडिंग को एडजस्ट करेंगे। इस प्रकार से एसी में सिर्फ दो ही दी रहते हैं, क्योंकि अधिकतर इसमें कम ही जरूरत पड़ती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट चेक किए जाते हैं जिनकी मेन एसी वोल्टेज होती है 220 वोल्ट एसी होता है, तो उस 220 वोल्ट एसी के बेस पर 750 की तक की रेंज पर पर्याप्त हो जाता है। फिर इसके और हैवी वोल्टेज चेक करना है या आगे वोल्टेज चेक करना है तो इसके लिए और अदर्स मीटर भी आते हैं जिसपे बढ़ी हुई रीडिंगों के वोल्टेज चेक किए जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली रूप से इतने में हमारा पूरा कार्य कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये हमने जाना एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, काइंड्स ऑफ मल्टीमीटर और प्लस प्रोब कैसे क्या यूज करते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये हम इसमें जरूर जानेंगे कि कंपोनेंट्स कहाँ पे चेक किए जाते हैं। कंपोनेंट चेक करने के लिए इसकी एक वैल्यू होती है, कंटिन्यूटी बीप टेस्टिंग रीडिंग बोला जाता है। यहाँ पर ये कंटिन्यूटी बीप टेस्टिंग रीडिंग होती है, जहां पर किसी भी प्रकार के कंपोनेंट्स को हम बीप टेस्टिंग रीडिंग के माध्यम से यूज कर सकते हैं, जो एक बीप के रूप में हमें सुनाई देती है। ठीक है ना। ये जिस प्रकार से बीप टेस्टिंग, ये बीप बजती हुई सुनाई देगी आपको। इससे हम कंटिन्यूटी वगैरह किसी भी पार्ट्स की, कॉइलों की
और अदर कंपोनेंट जो मान या उनकी वैल्यू वाले होते हैं, तो उस वैल्यू के आधार पर भी हम जो है यहाँ पर वैल्यू शो करेगा, तो जिससे हमें ये क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है ना? ये हमेशा आप सब काम खत्म होने के बाद आप ये ऑफ क्यों करते हैं? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले इसकी सभी प्रकार की सावधानियां आपके लिए जानना जरूरी होगा। तो आप बता सकते हैं? बिल्कुल, इसकी मैं सावधानियां आपको बता रहा हूँ कि मल्टीमीटर यूज करते समय कितनी सावधानियों, क्या क्या रूल्स है इसके, जिनको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। इसके लिए सबसे पहले आप ये जरूर जानेंगे कि मल्टीमीटर जब भी यूज करें तो हम ये जरूर जान लें कि मल्टीमीटर में क्या चेक करने जा रहे हैं हम। किसी भी चीज का सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब भी हम यूज करते हैं तो पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम क्या चेक करना है, एसी वोल्टेज चेक करना है कि डीसी वोल्टेज चेक करना है। यदि आपको एसी वोल्टेज चेक करना है तो रीडिंग को एसी रेंज पे लगाएंगे, और यदि डीसी वोल्टेज चेक करना है तो डीसी रेंज पे लगाएंगे। यदि हम ये गलतियां करते हैं तो इससे मीटर खराब होने के चांसेस बनते हैं, इसलिए ये सावधानियां विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और दूसरी सावधानी ये रखेंगे आप, यदि हमें कहीं का वोल्टेज यदि मालूम नहीं है कि कहां पर कितना वोल्टेज मिलता है, तो उस वोल्टेज के लिए हमेशा हम मीटर को हाई रेंज पे लगा के रखें। यदि मीटर में 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट मिलता है और हमें नहीं पता है, तो मीटर को हमेशा हाई रेंज पे लगा के रखें। ठीक है ना? इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी सावधानी ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी वोल्टेज नापते हैं और किसी भी प्रकार के वोल्टेज नापते समय हमें वहां पर यदि कुछ भी नहीं मालूम है, तो ये मालूम पहले जरूर रखें कि आप क्या नापने जा रहे हैं, एसी वोल्टेज नापने जा रहे हैं कि डीसी वोल्टेज नापने जा रहे हैं, आप इसका विशेष ध्यान रखें। प्लस कंपोनेंट चेक करने जा रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है ना? यदि ये पता ना हो तो पहले इस चीज का जरूर क्लियर करें और मीटर को हमेशा हाई रेंज पर ही लगा करके रखें। ये सब करने के बाद, जैसे आपने बोला कि मीटर को ऑफ क्यों करते हैं, तो ऑफ करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मीटर के अंदर बैटरी लगी होती है। इस बैटरी के माध्यम से ही मीटर चलता है। यदि इसको हम हमेशा ऑन पोजीशन में रखेंगे तो बैटरी का लॉस जल्दी होगा और बैटरी जल्दी उतर जाएगी, तो इससे हमारा लॉस पॉइंट बना रहेगा। और जल्दी बैटरी उतरेगी तो किसी प्रकार की रीडिंग हम चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, तो वो क्लियरिटी जल्दी नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपको बैटरी अलग से खरीदना पड़ता है, मिलता है? मिलती है, बिल्कुल बैटरी जरूर मिलती है, चाहे हम डिजिटल मीटर हो चाहे या फिर एनालॉग मीटर हो। इनके सेल प्लस बैटरियां मार्केट पे अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमारी सावधानी का मतलब होता है कि हमेशा हम ये सावधानी रखें कि जब हमारा काम ना हो तो हमेशा मीटर को ऑफ करना ही सबसे उचित माना जाता है। जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा था कि अगर आप वोल्टेज सही यूज ना करें तो आपका मल्टीमीटर खराब भी हो सकता है जी। तो ये खराब होना मतलब खराब हो गया मतलब आपको मतलब यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है या आप इसे ठीक भी कर सकते हैं? नहीं, इसमें कुछ हद तक चांस है इसके ठीक होने के। बहुत कंप्लीट तो नहीं कह सकते कि सभी चीज इसमें ये रहे कि ठीक ही हो सकता है। जैसे कि यदि एनालॉग मीटर है, एनालॉग मीटर में कुछ सेल्स वगैरह होते हैं, यदि डाउन हो जाते हैं या कोई रीडिंग काम नहीं करती है, इसकी किसी प्रकार की कोई रीडिंग काम नहीं कर रही, बाकी रीडिंग सही कर रही, तो इसको खोल करके उसके कंपोनेंट्स हम चेक कर सकते हैं और चेक करके उसको बदल भी सकते हैं। तो कुछ हद तक इसकी रिपेयरिंग है, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटरों में ये पॉसिबल बहुत ही कम होता है क्योंकि इसमें एक डिजिट आईसी होती है। जरा सी हम सॉर्टिंग होता है या कुछ होता है तो डिजिट आईसी फौरन उड़ जाती है और उड़ने के कारण इसमें बनने सर्किट, इसकी रिपेयरिंग के चांस टोटल खत्म हो जाते हैं। सिर्फ इसमें हम बैटरी लेवल का काम ही कर सकते हैं, बैटरी चेंज कर सकते हैं। प्लस दूसरी रिपेयरिंग होती है इसकी बजर की। इसमें एक बजर होता है जो कि मैंने पहले बताया आपको, जो बीप आवाज देता है। यदि ये बीप ना दे तो आप इस बजर को निकाल करके बदल सकते हैं, ये आप बना सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे हमने मल्टीमीटर के बारे में जाना और उसके अंदर जो जो चीजें होती है या जो फ्रीक्वेंसीज हम मेजर कर सकते हैं वो सब के बारे में जाना। आगे हम ये भी देखेंगे कि अलग सही में प्रोडक्ट्स के साथ किस तरह हम मेजरमेंट करते हैं करके। दूसरा हमने एक और चीज जाना कि हमारा जो प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए एक मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते हुए, उसके बारे में जाना। प्लस हमने उसमें जो खराबियां होती है उसे ठीक कैसे करते हैं वो भी जाना। और आप प्लीज सावधानी रखें कि अगर आपको मल्टीमीटर के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो
तो इसे बाकी प्रोडक्ट्स की तरह आप खोल के छोड़े नहीं। पर सर, खत्म होने के पहले एक वहां पे बहुत ही सुंदर सा एक ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है मुझे। अच्छा, अब ये क्या चीज है? आपने इसके बारे में बताया नहीं। अच्छा, यहाँ पर जिस प्रकार मैंने बात की कंपोनेंट चेकिंग की, कंपोनेंट चेकिंग के लिए कंटिन्यूटी बीप टेस्टिंग रीडिंग होती है, जो यहाँ पे बताई गई है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हम काफी कंपोनेंट, डायोड वगैरह है, कंटिन्यूटी वाले कंपोनेंट्स है, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टरों का भी कुछ लेवल ऐसा होता है कि कुछ चीजें यहाँ पर भी सॉर्टिंग वगैरह चेक किए जा सकते हैं। लेकिन बाकी यदि कुछ वैल्यू वगैरह जानना है कि कैसे हाइपर्स मीटर होते हैं, कैसी क्या वैल्यू रहती है, तो हम यहाँ पे लगा के भी चेक करके उसको पहचान सकते हैं। तो इसके लिए क्या अलग से कोई केबल आती है? इसके लिए केबल नहीं आती है, इसके लिए ट्रांजिस्टरों को इसके अंदर लगाना पड़ता है। एनपीएन और पीएनपी दो प्रकार के ट्रांजिस्टर मैंने फर्स्ट में बताए थे, जो फर्स्ट में चैप्टर हुआ था आपने, वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो कंपोनेंट्स मैंने पहले बात की थी एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टरों की, तो उनकी इलेक्ट्रोडों को, उनमें 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड बताए गए थे, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो उन तीनों इलेक्ट्रोडों को इनके स्थानों पर लगाया जाता है और उनको लगाने के बाद यहाँ पर उसकी वैल्यू शो करने लगती है। तो उस वैल्यू शो जब करती है तो उससे हम क्लियरिटी मान लेते हैं कि यार ये वैल्यू जो है परफेक्ट आ रही है, तो सही माना जाता है। तो ट्रांजिस्टर भी इसका मतलब सही चल रहा है। लेकिन इसके पहले हमें उसकी सारी वैल्यूओं का पता होना चाहिए। उसके लिए गाइड आती है, बुक्स आती हैं, जिन पे हमें उसकी रीडिंग की जाती है कि उसके हाइपर मीटर क्या क्या वैल्यू के होते हैं और कितने प्रकार के ट्रांजिस्टर अलग अलग वैल्यू या रेंज के आते हैं। तो उस प्रकार से हम इन कंपोनेंट्सों पे एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा के यहाँ रीडिंग चेक करके मालूम कर सकते हैं। कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जैसे 10 एम्पियर, यहाँ पे करंट वगैरह चेक किया जाता है, करंट रीडिंग प्लस एम्पियर रीडिंग वगैरह चेक किए जाते हैं। कुछ और यहाँ पे रीडिंग दी जैसे फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक की जाती है। कुछ और छोटी छोटी रीडिंग दी है जिसमें माइक्रो करंट या मिली एम्पियर्स वगैरह चेक किए जाते हैं। ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं? नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया है कि काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स में चेक करने वाली चीजें होती है एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस रीडिंग जहां पे सारी वैल्यू दी हुई है, प्लस कंटिन्यूटी बीप टेस्टिंग रीडिंग। और मल्टीमीटर में यही सबसे ज्यादा पॉसिबल हो पाता है चेक करना। अदर्स रीडिंग चेक करने के लिए, काफी कुछ चेक करने के लिए, फिर उसके लिए सामने भी के लिए भी वह चीज उतने हद तक लेवल होना चाहिए उस वैल्यू के आधार पे, तभी वो परफेक्ट हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो रफ यूज करते हैं हम, जो चेक करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, तो आप इन्हीं वैल्यू पे काम, इतने में आप आराम से काम कर सकते हैं। जैसे एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, कंटिन्यूटी बीप टेस्ट रीडिंग, रेजिस्टेंस रीडिंग, कुछ हद तक ट्रांजिस्टर्स वगैरह की वैल्यू रीडिंग ये चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आज हमने सुना कि हमने काफी सारे पॉइंट्स के बारे में भी जाना जो दरअसल इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरा मल्टीमीटर में ऐसे भी चीजें हैं जो हम काफी कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक एड ऑन फीचर है। आगे हम वो सारे 4 फीचर्स के बारे में हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे, जो है एसी रीडिंग, डीसी रीडिंग, कंटिन्यूटी बीप टेस्ट और रेजिस्टेंस का रीडिंग। इन सब के बारे में हम एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की तरह एक करेंगे और आगे के वीडियोस में आप ये देख पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।